तो शुरू करते हैं। यू वांट द प्रेजेंटेशन टू बी इन हिंदी ना? Yes, sir, Hindi only. जी जी। तो And after the presentation, sir, please requesting you to share the smart contract also. Educate us in smart contract also, sir. Please. गाइस, सब लोगों का स्वागत है एआई टेक प्लेटफॉर्म में। एआई टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम लोग पिछले काफी टाइम से, मोर देन आई थिंक 30-40 दिन तो मुझे हो गए इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हुए। काफी टाइम से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में वेट कर रहे हैं। और क्या बेसिकली एआई टेक है, कैसे एआई टेक वर्क करेगा, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म की यूटिलिटीज हैं, आज हम इन सभी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं एआई टेक की तरफ। एआई टेक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टैगलाइन है कोड मीट कॉन्शियसनेस। एआई टेक एक नाम से ही हमें बेसिकली रिजेम्बलेंस आती है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक मींस टेक्नोलॉजी। तो जाहिर है कि ये प्रोजेक्ट टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन एक प्रोजेक्ट होगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एआई टेक इज ए कटिंग एज प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू डेवलप एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। एआई टेक जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने जा रहा है। और हमारा बेसिकली रोड मैप भी इसी से रिलेटेड ही है। इसी बेसिस के ऊपर हम हमारा इकोसिस्टम पूरा वर्क करेगा। बात करें मिशन एंड विजन की, तो मिशन एंड विजन बड़ा क्लियर है। आर मिशन इज टू क्रिएट एआई सॉल्यूशन दैट आर नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बट ऑल्सो अलाइंड विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड सोसाइटल नीड्स। जो सामाजिक जरूरतें हैं, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस दुनिया की जरूरतें, हम उनको टारगेट करेंगे कि क्या क्या बेसिकली टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग पॉसिबल चीजें मार्केट में कर सकते हैं, उनको टारगेट करते हुए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। विजन की बात करें, एट एआई टेक आवर विजन इज टू बी ए ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, pioneering technologies that transform industries, improve lives and foster a sustainable future। विजन है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर एक ग्लोबल लीडर बनने का, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनने का। कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये प्लेटफॉर्म हमारे साथ उतर रहा है। फर्स्ट इज इनोवेशन, नए नए इनोवेशंस करना, नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आना। एथिकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग करना। कम्युनिटी इंगेजमेंट, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी को बिल्ड करना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, साथ ही साथ हम एक सोशल कॉज भी ले रहे हैं कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि एआई टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम लोग सब ब्लॉकचेन डोमेन से आते हैं, हम लोग क्रिप्टो के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी साथ में यूज कर रहा है। तो इट्स अ फ्यूजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम के अंदर जो यूटिलिटीज है वो एक टोकन के थ्रू होने जा रही हैं। और हम लोगों का भी इंटरेस्ट इसी टोकन के अंदर है कि ये टोकन कैसे काम करेगा, क्या ये टोकन है, क्या इसकी नेचर है। क्योंकि अब तक हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं, काफी टोकन्स देख चुके हैं। हम लोग $60 से बिटकॉइन को देखते आए हैं, आज बिटकॉइन $70,000 तक है। हमने इथेरियम को देखा है, हमने बीएनबी को देखा है, हमने काफी पॉन्जी स्कीम्स भी देखी हैं, सब चीज हम लोग देख चुके हैं। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को गौर से समझना है तो उसके टोकनॉमिक्स को समझना, उसके टोकन नेचर को समझना बहुत जरूरी है। यहां बात करते हैं टोकन के नेम की। टोकन का नेम है एआई टेक। सप्लाई की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है। इतना वास्ट फील्ड, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जब उसके अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है और उसके बावजूद एक सप्लाई बहुत लिमिटेड है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि टोकन के प्राइस का सारा को रिलेशन डिमांड एंड सप्लाई पे रिलेटेड है। अगर सप्लाई जितनी कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस उतना ज्यादा इन्फ्लेट होगा। तो सप्लाई यहां पर बहुत ही इंसेप्शन पे बहुत ही लिमिटेड रखी गई है, दैट इज 6,66,666 ओनली।
चेन BEP20 को यूज किया गया है। काफी लोग हमारे बीच में आज ऐसे भी होंगे, हमने लास्ट पिछले 1-2 साल के अंदर, ये ऑफ द टॉपिक मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, हमने काफी चीजें देखी है कि नए नए मार्केट में चेन्स आ रही हैं। कोई भी नया टोकन आता है वो अपनी चेन खुद डेवलप करता है, बट हमने स्टैब्लिश चेन BEP20 यूज करी है। BEP20 यूज करने के पीछे लॉजिक आप समझिए, हम भी अपनी चेन बना सकते थे, प्रोजेक्ट भी अपनी चेन बना सकता था, लेकिन BEP20 को ही यूज क्यों किया गया है? आज जब भी क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है, क्रिप्टो को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, जब भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स के अंदर माइनर्स भी होते हैं, वैलिडेटर्स भी होते हैं। आज जब हम बड़ी चेन यूज करते हैं तो वहां पर n नंबर ऑफ माइनर्स है, n नंबर ऑफ वैलिडेटर्स है। तो उस जगह पे फ्रॉड की, उस जगह पे टैंपरिंग की चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर हम खुद की चेन बनाएंगे जिसमें माइनर भी मेरे घर पे बैठा हुआ है, वैलिडेटर भी मेरे घर पे बैठा हुआ है, तो वहां मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, कभी भी नए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमारे नजर में आता है कि वो बोलता है कि मेरी खुद की चेन है, खुद की चेन होना, इथेरियम लेयर 2 प्रोटोकॉल बनाना, इट्स नॉट ए टफ टफ टास्क। टफ टास्क इज कि आपकी उस चेन पे ट्रांजेक्शन क्या है, TPS क्या है, वैलिडेटर्स कितने हैं, माइनर्स कितने हैं, उन चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर प्रोजेक्ट ने जो चेन यूज करी है वो स्टैब्लिश चेन यूज करी है, जो कि BEP20 है, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ये प्रोजेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो माइनर्स और वैलिडेटर्स हैं वो ऑफ चेन के हैं, वो BSC इकोसिस्टम के, बाइनांस इकोसिस्टम के हैं, वो AI इकोसिस्टम के नहीं है। डेसिमल 18 को यूज किया गया है, जो कि एक स्टैंडर्ड टोकनॉमिक्स का पार्ट है, और जो टिकर होने वाला है दैट इज AIO। बात करें रोड मैप की, रोड मैप के पहले फेज से अगस्त 2024 से बड़ा क्लियर है, सक्सेसफुली लॉन्च द AI टोकन ऑन द मेन नेट। अगस्त 24 के अंदर मेरे हिसाब से 2 दिन बाकी हैं, तो 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लाइव भी होगा। ऑलरेडी टेस्ट नेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुका है, ऑडिट्स के अंदर है, पूरी प्रूफिंग के साथ प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है। कई बार जल्दबाजी के अंदर नुकसान भी हो जाता है, बट यहां पर क्या है, पूरी टेस्टिंग के साथ पहले दिन से ही हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट्स भी होंगी, सब कुछ हमारे हाथ में होगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करती हैं। तो अगस्त 2024 के अंदर टोकन मेननेट के ऊपर लॉन्च हो रहा है, और इसके साथ ही पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वेरी फर्स्ट डे एक टोकन अपना लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेगा। और जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट हम जैसे माइक्रो इन्वेस्टर्स का होता है, जो हम अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, कि टोकन भी आ रहा है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन वो टोकन बिक नहीं रहा। तो यहां सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो इनिशिएटिव ये लिया गया है कि सबसे पहले $70 मिलियन का लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया जाए। और ये पूल रोड मैप का, मोस्टली आप जितने भी लास्ट में आपने रोड मैप स्टडी करे होंगे, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा रोड मैप नजर नहीं आया कि किसी प्रोजेक्ट ने आते ही सबसे पहले लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया हो, वो भी 70 मिलियन का, वो भी डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे को, हमारे इन्वेस्टर्स को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने जा रहा है। ऑल दो क्रिप्टो एक अनप्रडिक्टेबल मार्केट है, यहां पर किसी भी प्रकार की रिटर्न्स को कमिट करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हम बेसिकली प्रोजेक्ट के इस वाले पार्ट से ये देख सकते हैं कि हम और क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे काफी बेहतर है, क्योंकि हमारा पहला जो इनिशिएटिव है वही यही है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मैसिव, क्योंकि 6,66,666 टोकन की टोटल सप्लाई है, उसके अगेंस्ट में सबसे पहले यूटिलिटीज आने से पहले, टोकन मार्केट में जाने से पहले पहले एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो रहा है। दिसंबर 2024 की बात करें तो प्रोजेक्ट के टेस्टनेट लॉन्च हो रहे हैं, जहां पर अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अप्रैल 2025 से उन प्रोजेक्ट्स पे यूजर एक्विजिशन कैंपेन शुरू होंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जब यूजर आएगा वो प्रोजेक्ट्स को यूज करेगा, उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए AI टेक टोकन चाहिए होगा। AI टेक टोकन एज पर टोकनॉमिक्स आपके पास ही होगा, क्योंकि आप उस टोकन के इनिशियल इन्वेस्टर है, तो उस यूजर को आपके पास टोकन बाय करने आना पड़ेगा अगर उसे AI टेक के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। तो यहां से हमारी यूटिलिटी शुरू होगी। नवंबर 2025 तक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ मूव कर जाएंगे एज पर द रोड मैप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में जो B2B जो हमारे अलायंसेज है, हम उनकी तरफ भी मूव करेंगे।
तो ये बेसिकली रोड मैप का पार्ट है। अब बात करते हैं टोकनॉमिक्स की। बेहद क्लियर, बेहद सिंपल और बेहद ही इंटरेस्टिंग टोकनॉमिक्स है। लिक्विडिटी पूल पहले दिन ही, एज पर दी प्रोजेक्ट, पहले दिन ही जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, इमीडिएटली 6,66,666 टोकन में से 1 लाख टोकन एलपी प्रोटोकॉल के अंदर जाने वाले हैं, जो कि अगेन एलपी बर्न करके लॉक कर दिए जाएंगे, जिसपे किसी का भी कोई राइट नहीं होगा। सिर्फ अगर राइट है तो उस कम्युनिटी का जो इस एलपी प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है। उसके बाद एलपी रिवार्ड्स है। एलपी रिवार्ड के लिए 4 लाख टोकन अलग से कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योर किए जा रहे हैं। ये 4 लाख टोकन्स सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो इस एलपी प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, जो टेस्ट नेट पे कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करवाया है मेरे टीम के थ्रू। आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी टीम के थ्रू रीड करवा सकते हैं। सबसे बड़ी क्या है कि सिस्टम पूरे का पूरा लूप होल्स को कंट्रोल किए हुए है। ये 4 लाख टोकन्स का भी एक्सेस उन्हीं एड्रेसेस को होगा जो एड्रेस इस पूरी की पूरी टोकनॉमिक्स के अंदर, इस पूरे के पूरे लिक्विडिटी प्रोटोकॉल के तहत एलपी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ उन्हीं को होगा। टीम एंड एडवाइजर्स, इनके लिए 1 लाख टोकन रखे गए हैं टीम एंड एडवाइजर्स के लिए, और इसका शेड्यूल भी बड़ा क्लियर है कि ये 1 लाख टोकन एक दिन में, 1 घंटे में, 1 महीने में ना मिलकर, ये 1 लाख टोकन टीम एंड एडवाइजर्स को, जो डेवलपमेंट टीम है, जो टेक टीम है, उनके लिए रखे गए हैं। उनको ये 2% पर अनम पर मंथ के हिसाब से 50 मंथ्स के अंदर बाइफरकेट होके मिलेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो 66,666 टोकन डेवलपमेंट के लिए यहां पर अलग से एलोकेट किए गए हैं। ये डेवलपमेंट के टोकन भी बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज है, उनके लिए यूज किए जाएंगे। इसका भी सेम ही एल्गोरिदम है। अब बात करते हैं गार्जियन एआई प्रोटोकॉल की, जिस प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग सब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये एआई टेक प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी बर्न प्रोटोकॉल है। इससे मैं आपको बड़ा एक सिंपल समझा देता हूं कि अभी तक हमने काफी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, पार्टिसिपेशन के लिए हमें एक प्रूफ देना पड़ता है। आज एक बड़ा एक सिंपल हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाकर हम लोग पैसा जमा कराते हैं, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू एक एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट कराते हमें एक एफडी का सर्टिफिकेट मिलता है। दैट इज द प्रूफ ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, वो हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ है। सिमिलरली, जो हमारा लिक्विडिटी बर्न प्रोटोकॉल है, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें लिक्विडिटी पूल, जो एक टीम ने, हमने जो गोल लिया है कि हम एक डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी प्रोटोकॉल बनाने वाले, जहां पर हम किसी थर्ड पर्सन को, किसी को भी पैसा हम नहीं दे रहे हैं, हम एक पूल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो पूल किसी एक इंडिविजुअल आदमी का ना होकर सबका है। वो भी आप मैकेनिज्म बड़ा आसानी से समझिए। इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। लिक्विडिटी बर्न प्रोटोकॉल का जो प्रूफ है, दैट इज कि हम लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे सिस्टम के प्रोटोकॉल के अंदर, उसके अगेंस्ट में हमें एलपी टोकन्स मिलेंगे। हमें उन एलपी टोकन्स को बर्न करना है। बर्न करने के बाद हमें एक प्रूफ मिलेगा कि यस, आपने इतना एलपी कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो $10 का ही क्यों ना हो। तो जो हमने एलपी कंट्रीब्यूट किया है, उस एलपी का सर्टिफिकेट हम अपना अपने पास रखेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म को सबमिट करेंगे। वो हमारे कंट्रीब्यूशन को बेसिकली प्रूफ देगा कि दैट यस, यू हैव कंट्रीब्यूटेड दिस मच ऑफ प्रोटोकॉल, लिक्विडिटी प्रोटोकॉल। अब बेसिकली हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में ही सिर्फ लिक्विडिटी पार्टनर्स को इनवाइट कर रहा है। और यहां पर लिक्विडिटी पार्टनर्स के लिए जो सबसे बड़ा मौका यह है कि अभी तक लिक्विडिटीज काफी लेट क्रिएट होती हैं, तो टोकन के प्राइस भी स्टेबल नहीं रहते। यहां पर इंसेप्शन से ही लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, और हम पार्टनर्स के पास 1 लाख टोकन जो टीम कंट्रीब्यूट कर रही है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, 4 लाख टोकन भी हमारे पास ही है, क्योंकि वो लिक्विडिटी पार्टनर्स को मिलने। तो टोटल 6,66,666 टोकन में से 5 लाख टोकन अलग से सिक्योर किए गए हम लोगों के लिए, प्लस 66,666 टोकन सिर्फ डेवलपमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज और इनके लिए सिक्योर किए गए। तो राउंड ऑफ अगर मैं बात करूं तो 6,66,666 टोकन में से 5,66,666 टोकन हम लोगों के पास है।
मतलब मोर देन 90% ऑफ द कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हमारे पास है। टीम और एडवाइजर्स के लिए पर मंथ सिर्फ 2000 टोकन्स उनको मिलेंगे। अब लिक्विडिटी पार्टनर्स है कौन? लिक्विडिटी पार्टनर्स आर पाइवटल मेंबर ऑफ द एआई टेक गार्जियन प्रोटोकॉल लिक्विडिटी पार्टनर प्रोग्राम। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ensuring the stability, growth, and sustainability of the AI tech ecosystem by providing liquidity. These partners help maintain a healthy and vibrant marketplace for AI tech tokens, thereby supporting the overall mission of advancing AI technologies. तो लिक्विडिटी पार्टनर कौन है? हम लोग वो लिक्विडिटी पार्टनर, वी आर द पाइवटल मेंबर्स, हम वो मेन कम्युनिटी है, हम वो मेन मेंबर्स हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की बैकबोन है। अब हमें कंट्रीब्यूशन पे मिलता क्या है ये समझना बेहद जरूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। बात करें तो यहां पर 7 तरीके के बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल रिवार्ड्स, कंट्रीब्यूशन टू एथिकल एआई, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन इस पे मैं आऊंगा, एक्सक्लूसिव एक्सेस हमें मिलता है, एनहांस रेपुटेशन मिलती है और कम्युनिटी एंगेजमेंट मिलता है। वन बाय वन हम लोग इन सबको स्टडी करते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल क्या, साइन अप प्रोसेस, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइन अप प्रोसेस क्या है, कैसे हम इस प्रोटोकॉल के अंदर एंटर करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये एक डिफाई प्लेटफॉर्म है, हमें एक रजिस्टर्ड एक लिंक मिलेगा। ये लिंक हमारे जिस भी रेफरल से मिलता है मिलेगा उसका बेसिकली वॉलेट एड्रेस होगा। उस वॉलेट एड्रेस को हम लोग लेकर इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फर्स्ट प्रोसेस क्या है जो यहाँ पर सेकंड नंबर में बताया गया कि हमें अपने आप को व्हाइट लिस्ट करना है। व्हाइट लिस्ट क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसे पहले दिन जब प्रोजेक्ट पैनकेक स्वैप पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर डिप्लॉय होगा, डिप्लॉय होते ही वहां पर ट्रेडिंग करने कम्युनिटी भी आएगी और हम लोग भी होंगे, हम जो एलपी प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो सिस्टम बट ऑब्वियस हमें प्रिविलेज दे रहा है क्योंकि ये सारी की सारी कम्युनिटी का कंट्रोल हमारे पास है। तो हमें बेसिकली अपने एड्रेस को व्हाइट लिस्ट करना है कि ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा एड्रेस इस प्रोटोकॉल के अंदर एलपी कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, ये मेरा एड्रेस है, इसी के ऊपर मुझे रिवार्ड्स चाहिए। तो उस एड्रेस को अलग से हमें बेसिकली व्हाइट लिस्ट करना है। और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे जितने एड्रेसेस व्हाइट लिस्ट होंगे वो एक वेब 2.0 प्लेटफॉर्म पे ना होकर वेब 3.0 यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वो एड्रेस आपको शो करेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहां पर हमें व्हाइट लिस्ट करना है। व्हाइट लिस्ट की सिस्टम ने एक कंट्रीब्यूशन फीस रखी है क्योंकि यहां पर एलपी ये वन टाइम प्रोसेस है। एलपी आप $10 से लेकर 1000 10,000 जितने मर्जी डॉलर का कर सकते हैं। व्हाइट लिस्ट करने के लिए हमें $5 का बीएनबी पे करना है। वो करने के बाद हम कंट्रीब्यूट करेंगे एलपी के अंदर। एलपी की कंट्रीब्यूशन हम लोग $10 से जितनी हमारी इच्छा है हम उतनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ही हम एलपी कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें एलपी टोकन्स मिलेंगे। एलपी टोकन क्या होता है, जितनी हमने एलपी कंट्रीब्यूट करी है उसके अगेंस्ट में हमें पैनकेक एलपी टोकन्स देता है। जो हमारा प्रूफ ऑफ टोकन्स होता है उस एलपी टोकन को हम लोग बर्न करेंगे, बर्न एलपी टोकन यानी कि नल एड्रेस पे सेंड करेंगे। ये नल एड्रेस पे सेंड करने का रीजन क्या है कि उस एलपी पे उसके बाद हमारा इंडिविजुअल कंट्रोल ना होकर पूरी की पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल है। ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो जैसे ही हम बर्न एलपी टोकन करेंगे उसके बाद हमें एक एलपी नोट मिलेगा जिसको ऑटोमेटिकली सिस्टम सबमिट कर देगा क्योंकि आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली व्हाइट लिस्टेड है। उस व्हाइट लिस्ट के साथ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा वहां पर और आपका प्रूफ आ जाएगा कि यस आपने एलपी सबमिट कर दिया है। अब बात करें बेनिफिट्स की। पहली बेनिफिट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जहां हमें रिसोर्स एक्सेस मिलता है, जहां हमें एआई के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, जहां हमें आने वाला टेक्नोलॉजी एरा को समझने का मौका मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट का भी हमें एडवांटेज मिलता है। हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि हम व्हाइट लिस्टेड यूजर्स हैं। ये सिर्फ व्हाइट लिस्टेड यूजर्स के बेनिफिट है। जो हम $5 पे कर रहे हैं ये उसके अगेंस्ट में हमें एडिशनल बेनिफिट्स और मिल रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ी चीज जो मेनली प्रोजेक्ट्स के अंदर मिसिंग होता है,
दैट इज गवर्नेंस पार्टिसिपेशन। हम लोग डिफाई की जब बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो वहां पर एक चीज सबके दिमाग में आती है जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है। तो डिसेंट्रलाइज 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 एक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब क्या है कि कंट्रोल डिसेंट्रलाइज, किसी एक आदमी का, किसी दो आदमी का, किसी एक टीम का कंट्रोल ना होकर पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल हो। तो यहां पर ठीक उसी तरीके से जितने भी व्हाइट लिस्टेड एड्रेसेस हैं उनको गवर्नेंस के अंदर, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर ये कम्युनिटी क्या डिसीजन लेगी, जैसे कि एक आपके पास एक लेटेस्ट एग्जांपल होगा, इथेरियम का हार्ड फोक हुआ 2.0 आया, तो वहां पर गवर्नेंस ने डिसीजन लिया कि वहां पर वटाली का डिसीजन नहीं था, पूरी पूरी गवर्नेंस का डिसीजन था कि इथेरियम के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, इथेरियम ऐसा चलेगा, 2.0 में गैस फीस ये होगी या माइनर्स ऐसे काम करेंगे, पूरे इकोसिस्टम उन्होंने रीडिजाइन किया। सिमिलरली हमें भी यहां पर व्हाइट लिस्टेड एड्रेसेस को गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। हमें दो चीजें राइट्स मिलते हैं, वोटिंग राइट और इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। वोटिंग राइट से हम कोई भी डिसीजन कम्युनिटी लेगी, सपोज एक फर्ज करें, एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं समझ पाया हूं, कि एक प्रोडक्ट बनाया कम्युनिटी ने, इस प्लेटफॉर्म ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसके लॉन्च पे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसके अंदर भी हमारा पार्टिसिपेशन होगा कि हम ये इतना प्राइस होना चाहिए, वहां पर हम वोट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्री में अगर सब्सक्रिप्शन देना है तो देना है या नहीं देना, वो सब राइट्स इस कम्युनिटी के पास होंगे, इन वाइट लिस्टेड यूजर्स के पास होंगे। इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, योर फीडबैक एंड सजेशन कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। आज तक हम लोग जो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो मूव करने के पीछे रीजन यही है कि पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, हम बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालते हैं, लेकिन आज जिस बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं वो बैंक ही हमारी बात नहीं सुनता। बट यहां पर हमें बेसिकली फीडबैक्स, हमें सजेशंस देने का पूरा अधिकार है, इन व्हाइट लिस्टेड यूजर्स को पूरा का पूरा राइट है। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये कंट्रीब्यूशन आपका चाहे $10 का है, चाहे $10 लाख का है, राइट्स आपके बिल्कुल इक्वल राइट्स हैं। Contribution to ethical AI, promoting ethical standards. By being a liquidity partner, you contribute to the development and promotion of ethical AI. आप लिक्विडिटी पार्टनर बनते हैं तो आप एक ऐसे सोशल कॉज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट है, सपोर्ट इनिशिएटिव दैट एम टू यूज एआई फॉर सोशल गुड, एड्रेसिंग क्रिटिकल चैलेंजेस सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। यहां से हमें आइडिया मिलता है कि एआई टेक आर्टिफिशियल में इन तीन डोमेन्स को खास करके फोकस कर रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो आज की डेट में पूरे ग्लोबल मार्केट का मेजर इश्यूज है। एक्सक्लूसिव एक्सेस, जब हम व्हाइट लिस्टेड यूजर्स बनते हैं, जो हम $5 बीएनबी के अंदर गैस फीस पे करते हैं, उसके लिए, उसके साथ साथ हम व्हाइट लिस्टेड यूजर को एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस मिलता है इनोवेशंस का, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट बिल्ड होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों की होगी इस प्रोडक्ट को यूज करने की, टेस्ट करने की। बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है पहले उसकी टेस्टिंग होती है, तो एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग इन हाउस होती है जहां पर डेवलपर इन हाउस टेस्ट करते हैं, उसके बाद बीटा टेस्टिंग होती है जहां पर मार्केट का फीडबैक लिया जाता है, मार्केट से टेस्टिंग करवाई जाती है। तो यहां पर बीटा टेस्टिंग के अंदर हम लोगों को प्रिविलेज मिलेगा, स्पेशल इवेंट्स जितने भी गेन, इनविटेशन टू एक्सक्लूसिव एआई टेक इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होंगे उनके अंदर पार्टिसिपेशन करने का हमें मौका मिलता है। अब बात करते हैं एनहांस रेपुटेशन की। तो एआई टेक के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो हम व्हाइट लिस्ट अपने आप को हमने किया है, जो हमने $5 बीएनबी के अंदर फीस पे करी है, हमने अपने आप को आम लोगों की भीड़ से अलग किया है, तो उसका एक ये बेनिफिट भी है कि हमें रेपुटेशन भी एनहांस मिलती है, जहां रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज हमें मिलता है। रिकॉग्निशन एंड लिक्विडिटी पार्टनर रिसीव स्पेशल रिकॉग्निशन विद इन द एआई टेक कम्युनिटी, दिस इंक्लूड बैजेस, लीडर बोर्ड एंड पब्लिक एक्नॉलेजमेंट फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है। प्रेस्टीज, being a liquidity partner, you as a key supporter and influencer within the AI tech ecosystem, आप, हम बेसिकली की सपोर्टर्स बनते हैं एआई टेक इकोसिस्टम के अंदर। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसा कि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट बिल्डिंग कम्युनिटी, तो यहां पर हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, अर्ली एक्सेस टू इनोवेशंस, बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल इवेंट्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिवार्ड्स की। जब हमने एआई टेक प्लेटफॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट किया, हमने एलपी प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो हमें 3 टाइप के अलग बेनिफिट्स फाइनेंशियल मोड में भी मिलते हैं।
टोकन अर्निंग्स, हम वो टोकन, जो टोकन हमने बाय करके लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट किए, उनके अलावा भी हम लोग जो 4 लाख टोकन एज ए रिवार्ड पड़े हुए हैं हमारे लिए, हम वहां से और टोकन भी कमा सकते हैं। लिक्विडिटी से भी प्रॉफिट हम लोग जनरेट करते हैं, पोटेंशियल फ्रॉम फॉर एप्रिसिएशन। ये 3 हमें मेजरली बेसिकली रिवार्ड्स मिलते हैं। अब इन रिवार्ड्स को हम गौर से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रिवार्ड एआई टेक क्रेडिट्स। 100% एआई टेक क्रेडिट मिलता है हमारे एलपी प्रोटोकॉल में, जितनी हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें। सपोज इसको हम लोग एक बड़ा सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज हमने $50 का एआई टेक क्रेडिट एआई टेक के अंदर एलपी कंट्रीब्यूट किया, तो हमें उसके अगेंस्ट $50 के एआई टेक क्रेडिट्स में मिलते हैं, जो हम यहाँ नीचे क्लियरली मेंशन्ड है उसका मैनुअल। पार्टिसिपेंट कैन मस्ट साइन अप विद इन 90 डेज ऑफ द लॉन्च। ये पहले 90 दिन के लिए ऑफर रहेगा। क्रेडिट कैन बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन फीस, स्टेकिंग, अदर प्लेटफॉर्म सर्विसेज। ये क्रेडिट हम बिना किसी कंडीशन के इन प्लेटफॉर्म से यूज कर सकेंगे। पार्टिसिपेंट मस्ट कंप्लाई विद ऑल प्लेटफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, हमें सिनर्जी बनाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन को, एक प्रोटोकॉल को बिल्कुल सिस्टमैटिकली फॉलो करना है। और एआई टेक पार्टिसिपेंट्स विल एलिजिबल पार्टिसिपेंट विल रिसीव एआई टेक क्रेडिट अप टू 100% ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हमें एक तरीके से एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि हमने $100 का अगर एलपी कंट्रीब्यूट किया, तो हमें $100 वर्थ के एआई टेक क्रेडिट्स भी फ्री मिलेंगे। ये सिर्फ व्हाइट लिस्टेड यूजर्स को मिल रहा है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, जो हमने $5 का बीएनबी पे किया है, हमने अपने एड्रेस को व्हाइट लिस्टेड किया है, ये उन्हीं व्हाइट लिस्टेड एड्रेसेस पे ही मिलेगा। यहां पर किसी नाम का, किसी ईमेल आईडी का कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है। सिर्फ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हाइट लिस्टेड एड्रेसेस होंगे, ये उन्हें मिलेगा, और फर्स्ट 90 डेज के अंदर साइन अप पे मिलता है। और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप $10 लाख का कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको $10 लाख के एआई टेक क्रेडिट्स मिलेंगे। और ये एआई टेक क्रेडिट 100% ट्रांसफरेबल है। कल को कोई प्रोजेक्ट पे कोई एक नॉर्मल यूजर उस प्रोजेक्ट को यूज करना चाहता है, और आपके पास एआई टेक क्रेडिट्स हैं, आप ये एआई टेक उसको ट्रांसफर करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का इंटरनल मनी ही है। अब फाइनेंशियल रिवार्ड की बात करें, तो यहाँ पे 6 तरीके के हमें रिवार्ड्स दिए गए। एलपी नोट बोनस, एलपी नोट डिविडेंड, रेफरल बोनस, टीम प्रोस्पेरिटी शेयर, एलपी अचीवमेंट बोनस एंड माइलस्टोन रिवार्ड्स। ये 6 अलग अलग तरीके के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बात पहले, इस 4 लाख टोकन जो हमारे लिए रिवार्ड्स के अंदर रखे गए, हम इसे गौर से समझ लेते हैं। इन 4 लाख टोकन्स के अंदर हमें 6 कॉन्ट्रैक्ट अलग से दिखेंगे, जिसमें 10% रखा गया है वेस्टिंग के लिए, जो वेस्टिंग बोनस जाएगा। 10% रखा गया है रेफरल्स के लिए, जो हम डायरेक्ट रेफरल से कमा सकते हैं। 12% रखा गया है एलपी अचीवमेंट के लिए। सिस्टम इतना वेल डिजाइंड है, इतना प्लान्ड है, कि जैसे ही हर चीज की एक लिमिट डिसाइडेड है, कि इतने इतने टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सिस्टम में, कि कभी भी रिवार्ड्स के लिए, कभी भी पे आउट्स के लिए हमें किसी के पास भी जाने की, किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। और ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर एड्रेस को चेक कर सकते हैं, वहां पर खोल के देख सकते हैं कि ये 96,000 टोकन में से अभी तक आरओआई किसको गई है, या जिसको प्रोस्पेरिटी शेयर हम लोग बोलते हैं, एलपी नो डिविडेंड किसको गया है, माइलस्टोन रिवार्ड किसको गया है। एक एक चीज पूरी की पूरी सिस्टम के लिए क्लियर ट्रांसपेरेंट होगी वहां पे। अब एलपी नोट बोनस की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम बेसिकली, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, $70 मिलियन का लिक्विडिटी पूल सिस्टम टारगेट कर रहा है। तो इसमें सिस्टम ने 7 फेजेस बनाए हैं, कि जिसमें हमें बोनस मिलेगा हमारे एलपी कंट्रीब्यूशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, जहां पर 100% बोनस मिलता है। इसको ऐसा समझे कि हमने 100%, $100 अगर हमने कंट्रीब्यूट किया एलपी के अंदर, तो हमें $100 अलग से सिस्टम बोनस देता है। तो पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी हो जाएगी $200। ये $100 का जो बोनस है, ये एआई टेक क्रेडिट के अलावा है। उसका इस बोनस से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हम $100 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें $100 अलग से मिलता है। उसके बाद
फर्स्ट फेज जैसे ही लिक्विडिटी पूल $2 मिलियन का हो जाएगा, यानी कि $20 लाख का हो जाएगा, तो ये बोनस 100% से शिफ्ट होके 85% पे चला जाएगा अगले $3 मिलियन के लिए। तो टोटल जब $5 मिलियन हो जाएगा तो ये 70% पे चला जाएगा साइमल्टेनियसली। ये टोटल जब लास्ट वाला फेज चल रहा होगा तो 10% बोनस मिलेगा। यहां से हमें क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि विच इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू एलपी प्रोटोकॉल। तो बट ऑब्वियस पहले जो 2 मिलियन लिक्विडिटी पूल के अंदर जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उनको 100% बोनस मिल रहा है, सेकंड वालों को 85% बोनस मिल रहा है, थर्ड वालों को 70 मिल रहा है। तो डिसीजन इज इन आवर हैंड कि हमें इस प्रोटोकॉल के अंदर कब पार्टिसिपेट करना है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट। अब बात करते हैं डिविडेंड की। सिस्टम अनकंडीशनली बिना किसी फ्राइडे सैटरडे और बैड साइंस के सिस्टम हमें 0.33% डेली बोनस पे करता है। इसमें किसी तरीके का कोई हॉलीडे कुछ भी वो बैड साइंस जो हम मार्केट में सुनते हैं वो नहीं है। आपको ये बोनस मिलता है 200% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू। अब पोर्टफोलियो वैल्यू को हम लोग गौर से समझ लेते हैं कि $100 हमने कंट्रीब्यूट किया था और हम फर्स्ट साइकिल के अंदर है, तो $100 हमें बोनस मिला, यानी कि $200। तो उसके ऊपर $200 के ऊपर हमें 0.33% बोनस मिलेगा। कब तक? जब तक ये 2x नहीं हो जाता, यानी कि 200% ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू $400 के लिए। तो इसको एक सिंपल में समझे तो $100 के कंट्रीब्यूशन पे हमें फर्स्ट फेज के अंदर अगर हम पार्टिसिपेंट है तो हमें $400 तक बोनस मिलता है। रेफरल बोनस दो तरीके से मिलता है हमें, 5% और 10%। 5% ये इसको बड़ा सिंपल समझे कि जैसे आज मैंने इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट किया, मैंने फर्स्ट 3 रेफर्स किए, तो मुझे पहले 3 रेफरल से, पहली 3 टीम से मुझे 5% आएगा, फोर्थ टीम ऑनवर्ड्स मुझे 10% आएगा। अब जिसको मैंने फोर्थ टीम के अंदर रेफर किया उसके साथ सेम साइकिल चलेगा, उसको अपनी पहली 3 टीम से 5-5% आएगा। तो मुझे वहां से जो 10% मिलना है तो उसमें 5% उसको डी को मिल गया, तो वहां से बचा हुआ 5% स्पिल ओवर होके ऊपर मेरे पास आएगा। ये इन्फिनिटी लेवल तक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है, इन्फिनिटी लेवल तक इस तरीके से ये कैलकुलेशन चलेगी। टीम प्रोस्पेरिटी शेयर, जिसको लेमन लैंग्वेज में हम लोग बेसिकली, जो मैं समझाऊं शायद, ये आरओआई के ऊपर बोनस जो हमें मिलता है उसकी ये स्लैब्स दी गई हैं। 12 रेफरल्स पे हमारे टोटल हरारकी जो है हमारी ओपन हो जाती है। ये लेवल 1 से शुरू होकर लेवल 50 तक जाता है। 20% से लेकर ये 0.25 तक है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो लगभग 78% का इसके अंदर भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं रैंक्स की बात। जैसा कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें रैंक्स मिलते हैं। 12 रैंक सिस्टम ने हमें बनाकर दिए हैं। नोइस नेविगेटर, एडेप्ट एडवोकेट, इसको गौर से समझे। रैंक 1 लिखा हुआ है, 2 एडेप्ट एडवोकेट, 3 एक्सपर्ट एनवॉय, 4th मास्टर मेंटोर, 5th इलाइट एमिशरी, 6th प्रेस्टीज प्रोटेक्टर, 7th सवर्न सेंटर, 8th ग्रैंड गार्जियन, 9th नोबल नेविगेटर, 10th लुमिनरी लीडर, 11th सुप्रीम स्ट्रेटजिस्ट और 12th जेनिथ चैंपियन। टोटल 12 रैंक से हमें रैंक अचीव करने पे अलग से बोनस मिलता है। ये हम नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है एलपी अचीवमेंट बोनस। इसकी अगर बात करें तो यहाँ स्लैब दी गई है, इस स्लैब को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यहां पर 4 बेसिकली टेबल्स हैं, रैंक, एलपी, वेस्टिंग, बोनस। तो इस अचीवमेंट में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें टोकन्स की वेस्टिंग भी करनी है। ये टोकन की वेस्टिंग हम व्हाइट लिस्ट अपने एड्रेस को करने के बाद कभी भी कर सकते हैं। चाहे पहले दिन ही हम 12वें लेवल की, 12वें रैंक की 150 टोकन की वेस्टिंग कर दें, उससे भी कोई इश्यूज नहीं है। और ये क्यूमुलेटिव है। जैसे रैंक 1 के लिए 1 टोकन चाहिए तो रैंक 2 के लिए 2 टोकन चाहिए। 2 टोकन क्यूमुलेटिव है, यानी कि एक पहले आप कर चुके हो तो एक और कर दो। ठीक है। और ये टीम एलपी के ऊपर है। हमारी टीम कब, जब एलपी पोर्टफोलियो टोटल $4,000 हो जाता है तो यहां पर हमें $40 बोनस मिलता है। ये $40 बोनस अगर टर्म्स एंड कंडीशन की सेकंड लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो हमें फोर्टनाइटली दिया जाता है, यानी कि हर 15 दिन बाद। तो एक बार जब हम $4,000 का बिजनेस कर लेते हैं, $4,000 का पोर्टफोलियो हमारी टीम के साथ मैनेज कर लेते हैं और एक टोकन की हम लोग वेस्टिंग कर देते हैं, तो हमें 12 साइकिल्स में, यानी कि हर महीने में 2 बार $40-40 आएंगे। 12 साइकिल्स तक आएंगे, 6 महीने हमें वो $40-40 आने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 12वां रैंक हम लोग अचीव कर लेते हैं तो यहां पर
जैसे ही हम लोग गेट क्राइटेरिया जो 20 लाख डॉलर्स का उसको पूरा करते हैं और 150 टोकन की वेस्टिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें $20,000 12 महीने तक, यानी कि $2,40,000 तो सिर्फ एलपी अचीवमेंट बोनस हमें मिलने जा रहा है। और इसमें एक कंडीशन है कि किसी भी एक टीम से 40% से मैक्सिमम इसमें पोर्टफोलियो काउंट नहीं होगा, तो मिनिमम हमें 3 टीम्स को मैनेज करके इसमें चलना है। तो रेशियो कैन बी 40-40-20, 30-30-40, ये हम जिस भी हिसाब से मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करें माइलस्टोन रिवार्ड्स की। माइलस्टोन रिवार्ड 6 तरीके का माइलस्टोन रिवार्ड है, जिसमें फर्स्ट है एडेप्ट एडवोकेट लेवल, सेकंड है मास्टर मेंटोर लेवल, थर्ड है प्रेस्टीज प्रोटेक्टर, फोर्थ है ग्रैंड गार्जियन, और फिफ्थ है ल्यूमिनरी लीडर, और सिक्स्थ है जेनिथ चैंपियन। इनको अचीव करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ टाइमलाइन दी गई है और क्या मिलेगा। जैसे अडेप्ट एडवोकेट अगर हम लोग पहले 30 दिन के अंदर अचीव कर लेते हैं तो हमें $500 का इंस्टेंट रिवार्ड मिलेगा। ये रिवार्ड भी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आना है, जहां पर ऑलरेडी रिवार्ड्स के लिए एलोकेशन 4 लाख टोकन में से दी जा चुकी है, और इस पे नो क्वेश्चन आस्क्ड है। जैसे ही हम अचीव करेंगे अगली मूवमेंट के अंदर विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हमारे पास ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने किसी सीनियर जूनियर किसी को भी कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ने ऑटोमेटिकली देना है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई आपका रिवार्ड रोक नहीं सकता। और इसको ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट 30 डेज, फर्स्ट 60 डेज, 120 डेज ये स्किपेबल है। अगर पहले 30 दिन के अंदर हमने अचीव नहीं किया तो वो नेक्स्ट 60 डेज वाली साइकिल के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे, पहला वाला रिवार्ड हमारा स्किप हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली दूसरे तरीके से समझे तो ये क्यूमुलेटिव भी है। सपोज पहले 30 दिन के अंदर हमने अडेप्ट एडवोकेट चूज किया तो हमें $500 मिले, फिर हमने मास्टर मेंटोर पे गए तो हमें $1,500 अलग से मिलने हैं। ऐसा नहीं होगा कि 500 पहले मिल गया 1,500 मिलने थे, 500 माइनस होंगे। ये क्यूमुलेटिव है, हमें वो रिवार्ड एज इट इज पूरे का पूरा मिलेगा। और अगर हम इसको डेप्थ में जाके समझे, ये 6 रैंक्स को अगर हम लोग सिस्टमेटिकली 365 दिन का एक साइकिल लेकर एक गोल टारगेट लेकर अचीव करते हैं तो हमें टोटल जो रिवार्ड माइलस्टोन रिवार्ड की सिर्फ वैल्यू है वो मिलती है $500 प्लस $1,500, $2,000, 2,000 और 5,000, 7,000, 7,000 और 15,000, 22,000, 22,000 और 50,000, 72,000, 72,000 और 1.5 लाख, लगभग $2,22,000 हम यहां से भी कमा सकते हैं। ये वेस्टिंग शेड्यूल है जो हम लोग इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए वेस्टिंग भी करने वाले हैं। ये वेस्टिंग भी हमारी जाया नहीं जाने वाली। इस वेस्टिंग के ऊपर भी हमें इंसेंटिव एपीवाई अलग से मिलेगा। पहले सारी कैलकुलेशन डॉलर वर्सेस डॉलर्स है, बट यहां पर हमें टोकन पे एप्रिसिएशन मिलेगा। सपोज हमने इटरनिटी चूज किया है जो कि हमें वेस्टिंग शेड्यूल में अपने आप की एलिजिबिलिटी के लिए करना पड़ेगा, तो वहां पर हमें 21% बोनस मिलता है। कहने का मतलब अगर हमने पहले दिन 150 टोकन को इटर्निटी के अंदर 12 लेवल भी अचीव कर लिए, हमने इटर्निटी के अंदर 150 टोकन भी डाल दिए, तो उस 150 टोकन के ऊपर हमें 21% पर डे, 21% की अगर हम लोग बात करें तो ये फिगर लगभग हमारी जाती है 213 टोकन के आसपास। तो हमें 213 टोटल टोकन्स मिलेंगे। और एपीवाई की यहां पर सबसे जो बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि इसको अनस्टेक किसी भी टाइम किया जा सकता है। सिर्फ फर्स्ट 30 डेज का लॉक इन पीरियड है, उसके अलावा आप चाहे 31st डे अपने सारे टोकन अनस्टेक कर लो, इसमें कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है। बट उस केस में आपको जो कैलकुलेशंस है वो आप जो वेस्टिंग शेड्यूल है उसको स्टडी कर लो। दूसरी चीज, इसका वेस्टिंग शेड्यूल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनिक यूजर्स, आप जो टोकन कमाते हो आप उससे वेस्टिंग पैनकेक पे भी उसको लेकर जा सकते हो, आप उसको सेल भी कर सकते हो, प्लस आप उसको ऑर्गेनिक यूजर्स को जो माइक्रो इन्वेस्टर्स मार्केट में है, जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको भी वो टोकन दे सकते हो, उनको भी वेस्टिंग मॉड्यूल में ला सकते हो। और इसके ऊपर अनवेस्ट का एनी टाइम का ऑप्शन है। 21% एपीवाई है, जो एपीवाई है हमें डेली बेसिस पे मिलेगी। इसके लिए हमें 2 साल वेट नहीं करना। टोकन हमारे 150 अगर हमने इटर्निटी के अंदर डाले हैं तो वो लॉक हो गए 2 साल के लिए, बट एपीवाई हमें डेली निकाल के डेली उसको ट्रांसफर सेल जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी साउंड एंड क्लियर है और
अभी तक की प्रेजेंटेशन में आप कुछ भी स्किप करना चाहें कर सकते हैं, बट ये टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस खा सकते हैं। तो इनको समझ लीजिए। मिनिमम विड्रॉल $10 का कम से कम विड्रॉल है, $10 से नीचे का विड्रॉल आप नहीं ले सकते। व्हाइट लिस्ट चार्जेस, देयर इज अ व्हाइट लिस्ट चार्जेस ऑफ $5, जो मैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बता चुका हूं। टोकन प्राइसिंग, एआई टोकन विल बी प्रोवाइडेड एट द लाइव प्राइस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जो भी उस टाइम का प्राइस होगा उस एक्चुअल प्राइस पे हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। गैस फीस, गैस फीस सिस्टम को हमें बेसिकली पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीएनबी की चेन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर सिस्टम की भी गैस फीस लगती है। बट यहां पर हमारे लिए फैसिलिटी क्या है कि हमें बीएनबी नहीं देना, हमें जितनी गैस फीस लगेगी हमें वो एआई टेक टोकन्स के अंदर देनी है। सपोज जब भी आप विड्रॉल कर रहे हैं वहां पर $5 की अगर गैस फीस लग रही है, सॉरी ₹5 की गैस फीस लग रही है, तो ₹5 वर्थ का एआई टोकन हमें वहां पर देना है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके आएगा। विड्रॉल की कंडीशन, ये सबसे बेहतरीन कंडीशन है मेरे करियर के अंदर। अगर आज तक अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट देखा है तो उसमें अगर विड्रॉल की कंडीशंस देखिए तो ये सबसे बड़ी बेहतरीन कंडीशन है, इसको गौर से समझ लेना। यूजर मस्ट हैव इज बैलेंस ऑफ 0 एआई टेक टोकन्स इन देयर वॉलेट एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। यानी कि जब जब हमें, क्योंकि सिस्टम हमें फ्रीडम देता है कि हम 24/7 जब दिल चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं, बट जब भी विड्रॉल करना है हमारे उस वॉलेट के अंदर एआई टेक टोकन नहीं होना चाहिए। इससे सिस्टम बेसिकली इकोसिस्टम को मजबूती मिलती है। मजबूती क्या है कि कोई भी बड़ा होल्डर नहीं बन सकता। बड़ा होल्डर बनेगा तो कभी भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो कभी भी टोकन प्राइस को डंप कर सकता है। तो यहां पर बड़ा होल्डर बनने का चांस ही नहीं है किसी के पास। हमें अपना टोकन्स चाहे हम वो किसी और एड्रेस पे ट्रांसफर करें, चाहे वो सिस्टम ये भी फैसिलिटी देता है कि आपके पास जितने टोकन विड्रॉल से पहले से पड़े हैं आप उनको जाके सेल कर दीजिए, उसके बाद आप विड्रॉल करने का कोई दिक्कत नहीं है। बट आप होल्डिंग बड़ी नहीं रख सकते। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द प्रोटोकॉल स्टार्ट फ्रॉम $10, मिनिमम $10 है। $10 से ऊपर आप जितने भी मल्टीपल में जाना चाहें। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कंडीशन आती है, सेलिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑर्गेनिक होल्डर्स। जो ऑर्गेनिक होल्डर हैं, ऑर्गेनिक कौन से, जो व्हाइट लिस्टेड यूजर नहीं है, जो हमने $5 कंट्रीब्यूट किया था, उसके ये सारे इतने एडवांटेजेस है। और उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेलिंग रिस्ट्रिक्शन हमारे पे नहीं है, लेकिन जो पैनकेक से सीधा ट्रेडिंग करने जाएगा उसके ऊपर सेलिंग रिस्ट्रिक्शन है। वो सेलिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है, जितना भी वो क्वांटिटी खरीदेगा उसको एक बार में बेच नहीं सकता। वो 1% अपनी होल्डिंग का डेली बेसिस पे 24 आवर्स की साइकिल के ऊपर सेल कर सकता है। रैंक वेस्टिंग रिक्वायरमेंट, मिनिमम वेस्टिंग मस्ट बी डन एज पर दी स्पेसिफाइड स्लैब। जितनी भी स्लैब के अंदर जो रैंक अचीवमेंट के अंदर जो स्लैब्स है उनको हमें मीट करना जरूरी है। कैलकुलेशंस, ऑल कैलकुलेशन इन यूएसडीटी टीथर, पे आउट विल बी मेड इन फॉर्म ऑफ एआई टोकन कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। अब क्रेडिट गाइडलाइंस ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। यूजर कितना बोनस अर्न कर सकता है, वैल्यू नोट्स क्या है, 10% जो रेफरल का है, 78% एलपी नोट आरओआई पे है। रीपार्टिसिपेशन कंडीशन, जैसे ही हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू का 300%, 3x हम लोग टच कर लेते हैं तो हमें एलपी रिक्रिएट करना पड़ेगा इनकम को कंटिन्यू करने के लिए। अब एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, यूजर फ्रॉम यूएस एंड प्रोहिबिटेड, जहां जहां क्रिप्टो करेंसीज बैन है, जहां जहां गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, मेरी रिक्वेस्ट है वहां पर टीम्स नहीं बनाए, वहां पर लोगों को एंटरटेन नहीं करें, इस प्रोजेक्ट में एंटरटेन नहीं करें। क्योंकि हमें बेसिकली काम बिल्कुल सटीक तरीके से करना है। हमें ऐसी जगह सिस्टम को नहीं लेकर जाना जहां पर कुछ लिटिगेशंस और इश्यूज हों। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट करके ही चल रहे हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड इन एआई टेक प्रोटोकॉल आर एट ऑनर रिस्क। ये क्रिप्टो करेंसीज है, यहां पर किसी भी तरीके के फेक कमिटमेंट्स हम लोग नहीं कर रहे कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 20 गुना हो जाएगा। प्रोजेक्ट आपके सामने है, आप इस प्रोजेक्ट को समझिए, आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करिए। आपको लगता है यस कि इस प्रोजेक्ट में दम है, मुझे एंटर करना चाहिए, और जितनी वैल्यू से आप एंटर करना चाहते हैं आप अपने विवेक से उतनी वैल्यू से ही एंटर करें। This value of AI tech tokens are related assets and can be highly volatile, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया। इन्वेस्टर आर encouraged to conduct their own research, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार इस पे रिसर्च भी करें।
AI Tech and its affiliate are not responsible for any lost damages. आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना है। आरोप प्रत्यारोप भी आपके कहने पे मैंने किया, ऐसा कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज, ना ये मेरा प्रोजेक्ट है ना ये आपका प्रोजेक्ट है, ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, ये हम सब लोगों का प्रोजेक्ट है। तो यहां पर हम किसी को एलिगेट नहीं कर सकते। रिस्क, क्योंकि आज हम बैंक में एफडी करवाने भी जा रहे हैं तो वहां पे भी 10% ही सिक्योर्ड है। रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में रहेगा ही रहेगा, तो इस चीज को बड़ा ठंडे दिमाग से सोच के करें। पार्टिसिपेशन इन द प्रोटोकॉल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ दीज टर्म्स। इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ही इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेशन करें। और मेरे ख्याल से शायद आपकी हिस्ट्री में, मेरी हिस्ट्री में पहली बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपको बोल रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो जब इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है तो एक्साइटमेंट लेवल सब लोगों के अंदर बनना बेहद लाजमी भी है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन साइड। थैंक्स। और इसके बाद अभी आज एक वीडियो आ जाएगी जो सर ने रिक्वेस्ट किया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे स्टडी करें, मैं वो उसको वीडियो के रूप में आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मुझे रश करना है। अभी उसके लिए सॉरी, मैं उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को